नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव ने छठी बार विधायक बनने के लिए आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद उनके तमाम समर्थक, उनके कार्यकर्ता जो उनके चहेते, उन्होंने उनको फूल माला हार पहनाया और विजय का आशीर्वाद दिया। जो उनके बड़े बुजुर्ग थे और सबने प्रार्थना किया कि छठी बार भी वो विधायक बने और दरभंगा ग्रामीण की सेवा करे। जो विकास का काम कहीं रुका हुआ है, राजद की सरकार बने तो वो विकास का काम, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उस तमाम चीज़ों में आगे बढ़े और जो वादे किए हैं ललित यादव जी ने वो पूरा करे। ललित यादव जी ने जब पत्रकारों से बात किया तो उन्होंने पत्रकारों के कुछ तीखे सवालों का भी जवाब बड़ी चतुराई से दिया। तो आइए सुनते उन्होंने पत्रकारों को क्या कहा। लगता है कि बिहार में किसी और अन्य क्षेत्र में हमारी सरकार नहीं रहने के बावजूद भी हम एक सजग जनता के प्रहरी होने के कारण, सजग हम एक जनप्रतिनिधि के होने के कारण बिहार में किसी क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ होगा हम उससे ज़्यादा विकास किए। आपको जाने के क्रम में लगेगा, आप जब भी दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र का मनीगाछी या सदर का मुआयना कर लीजिए, आपको लगेगा हम बड़ी बड़ी रोड, पथ निर्माण विभाग का, आपको चिकनी से देमना जो तारडी ब्लॉक मेरे गांव होते हुए जाता है, 32 किलोमीटर पथ निर्माण विभाग में कराए हैं। उसमें 100 करोड़ की लागत आएगी। ये तो प्रथम फेज है और आगे भी होगा। हम आपको मुड़िया से सोनकी जो हमारे सदर ब्लॉक का सबसे महत्वपूर्ण सड़क था पथ निर्माण विभाग का, और उसमें कार्य चल रहा है। आज जाइए, पहले क्या स्थिति थी, आज की स्थिति क्या है। हम धोई से घोसा घाट किए हैं, हम धोई से मनीगाछी रजवाड़ा किए हैं, जो वो भी एक लंबी सड़क है। इस तरह से मनीगाछी से बोहरवा है, मनीगाछी से घनश्यामपुर है। अनेक जो जर्जर सड़क थी और ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क, तो एक गांव में 10 तरफ से मार्ग हम लोगों ने बनाया है। एक गांव में आप चौमुखी विकास कहीं से आ सकते हैं, कहीं से जा सकते हैं। तो विकास चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, लेकिन सरकार के निकम्मापन के कारण हम शिक्षा में जो अमूलपूर्ण परिवर्तन चाहते थे नहीं हो पाया। हम स्वास्थ्य में चाहते थे परिवर्तन करना, हम सरकार के निकम्मेपन के कारण, सरकार की अकर्मकता के कारण, सरकार के विफलता के कारण हम नहीं कर पाए वो काम सब। और इस बार तेजस्वी जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता बोले हैं कि यदि सरकार बनी तो पहले कैबिनेट में पहली दस्तखत से बिहार के 10 लाख युवा बेरोजगार को हम रोजगार देंगे, यानी नौकरी देंगे। इसका मतलब यही है। तो ये बहुत बड़ा घोषणा है अपने आप में। हमको लगता है बिहार में जो पलायन हो रहा है, ये बेरोजगारी है, ये जो भुखमरी है, ये सब रुकेगा। जो हमारे लोहर चीनी मिल है, सकरी चीनी मिल है, ये सब लोग औने पौने में, ये सरकार जो निकम्मापन, इस दरभंगा और मिथिला का जो विकास होता, गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग जो वंचित रह गए हैं, वंचित ऐसे। अच्छा, आप ही के दल के विधायक है, प्रात में आप ही के दल बदल के गए हैं, अभी दल बदल के आप ही के चुनौती दी है। कितने बड़ी चुनौती रहेगी उनसे? देखिए, हम किसी का चुनौती न छोटा मानते हैं न बड़ा मानते हैं। हम अपने काम में लगे रहते हैं। मेरा जो काम है विकास करना। हम अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाते। हम नेता को कहते तो हमको भी दरभंगा ग्रामीण से दूसरे क्षेत्र में भेज सकते थे, लेकिन हम लगातार 25 साल से हैं। हम जिएंगे भी तो उसी क्षेत्र में, मरेंगे भी तो उसी क्षेत्र में, और जीतेंगे भी तो उसी क्षेत्र से जीतेंगे। हम किसी की ओर नहीं देखते, हम अपना काम करते हैं, हम विकास का काम करते हैं। हम भाईचारा में, प्रेम में विश्वास रखते हैं। हम भाई भाई को अलग नहीं करना चाहते हैं, हम भाई भाई में प्रेम देखना चाहते हैं। मेरा ये स्वभाव है किसी को कुछ कहना नहीं, और जिनको जो बोलना है बोल ले, वो 10 तारीख को उनको पता चल जाएगा। नित्यानंद राय ने कल बोला है जो यदि फिर से आरजेडी की सरकार आएगी तो फिर गुंडा राज आ जाएगा, आतंकी राज हो जाएगा। देखिए, हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं, अभी क्या है नहीं किया है आप ही लोग दिखाते हैं, आप ही लोग लिखते हैं, लेकिन गुंडा राज नहीं। यदि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हुई और मेरा मुख्यमंत्री भी स्पष्ट है, तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, 10 तारीख को आपको 12 बजे के बाद पता चल जाएगा। 12 बजे के बाद पता चल जाएगा कि सरकार बदल गई और गुंडा राज नहीं होगा। वो राज ऐसा होगा, आपको दिखने में लगेगा कि क्या राज है, तेजस्वी जी का राज क्या है। पिछली बातों को भूल जाइए। जो पिछली कुछ गलती हुई होगी
हम लोग इसको इस बार होने नहीं देंगे। हम लोग सरकार को आपको पक्की सरकार देंगे, विकास वाली सरकार देंगे, रोजगार वाली सरकार देंगे और लॉ एंड ऑर्डर को इतना मजबूत और दुरुस्त करेंगे कि आपको देखने में लगेगा कि यहाँ का क्या प्रशासन है, क्या लॉ एंड ऑर्डर है। हम इस मामले में चूक नहीं होने देंगे और न हमारे नेता चूक करेंगे। हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर से छेड़छाड़ करेगा, जो भी चाहे पदाधिकारी हो या जो भी लोग हों, हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अच्छे और स्वच्छ प्रशासन देंगे। भटकल की याद दिलाई है अजय आलोक ने, भटकल की याद दिलाई है। दरभंगा में भटकल आतंकी गढ़ था दरभंगा। हमने कहा कि कोई भी आतंकी हो या कोई भी गुंडा हो, तेजस्वी की सरकार बनेगी, आप भूल जाइए, युवा की सरकार होगी। और युवा की क्या शक्ति होती है आप जानते हैं। इसलिए इस ढंग की किसी बात की आपको आशंका हो तो आप मन से निकाल दीजिए। एक अच्छी सरकार, एक प्रगतिशील सरकार होगी। सारे बिंदु पर हम लोगों का ध्यान है। और इस बार जो सरकार बनेगी, हमारे जो युवा मुख्यमंत्री जो हम लोगों का चेहरा है तेजस्वी यादव